हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2025 7th ऑफ अप्रैल शिफ्ट 1 का एक प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट C1 विद अ सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 दैट टचेस बोथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस यहाँ पर 3 यूनिट और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करता है। तो ये कुछ इस तरह से देख, दोनों एक्सेस को टच करता हुआ, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितनी बोली गई 3 है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ ये लेंथ कितनी होगी, दैट इज 3, और ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो सेंटर मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पर है तो दोनों ही कोऑर्डिनेट इसके कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। सो -3, -3। आगे क्या कह रहा है? लेट C2 बी द सर्कल विद सेंटर 1, 3 दैट टचेस C1 एक्सटर्नली। ये इस C1 सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है जिसका सेंटर यहाँ पर 1, 3। 1, 3 यहाँ दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं सेंटर है इसका। लेट्स से दिस इज 1, 3। अब इसको अगर हम सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इसको एक्सटर्नली टच करेगा कहीं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नली इसको टच करता है। C1 एक्सटर्नली एट द पॉइंट अल्फा, बीटा। इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें बता रखे क्या है, अल्फा, बीटा, ठीक है। इफ बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू m/n and GCD of m, n इक्वल टू 1, देन m प्लस n इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर करना क्या, आपको बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वहां से आपको m और n मिल जाएंगे, उनका GCD 1 मेंटेन करना है। m प्लस n की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी फाइनली की। यहाँ पर जब भी दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के सेंटर और वो जो टचिंग पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ये तीनों कोलिनियर होते हैं, तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज O1 एंड दिस इज O2, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर P है ये। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपका O1 हो गया, दिस इज O2, और यहाँ पर आपका कहीं पर P है, लेट्स से दिस इज अल्फा, बीटा, ठीक है। तो इसकी रेडियस तो अपने को पता है, लेट्स से दिस इज R1, कितना है, R1 है, R1 इक्वल टू 3 यूनिट। इसका रेडियस नहीं पता तो इसका कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज R2। तो अगर मैं O1 से P की बात करता हूँ, सेंटर O1 से P तक की डिस्टेंस की, लेट्स से दिस इज R1, और ये कितना है आपका, R2 है, ठीक है। O1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, दैट इज -3, -3, सही है। और O2 की अगर बात करें सो 1, 3। तो अगर मैं O1 O2 निकाल लेता हूँ जो कि R1 प्लस R2 के इक्वल होगा, सही, O1 O2 इक्वल टू R1 प्लस R2, सही। O1 O2 विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 एंड -1 दैट इज -4, स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। -3 दैट इज 6, -6 स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, इक्वल टू R1 पता है कितना है, 3 है यहाँ पर, और R2 नहीं पता तो इसको R2 ही लिख देते हैं। तो R2 कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज √52, विच इज √50। इसको लिख सकते हैं अपन 2√13, ये हो जाएगा 2√13 -3। ये R2 आ गया, यहाँ से R2 पता चल गया और R1 पता चल गया। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं और यहाँ से अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अगर आप अल्फा लिखना चाहें विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखते हैं, R1 एंड दिस इज 1, तो 1 प्लस R2 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -3 अपॉन में R1 प्लस R2, सही है। इतना यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो R1 कितना आ जाएगा, दैट इज R1 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 to 1 करोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ से। R2 यहाँ पर कितना है, दैट इज 2√13, सो ये -3 हो गया आपका, और यहाँ से 2√13 -3 अपॉन में ये आ जाएगा R1 प्लस R2। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं R1 और R2 को, सो 3 प्लस 2√13 -3, ये चीज यहाँ से आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो होगा क्या यहाँ से, दैट इज 3, और ये हो जाएगा -6√3, -6√3, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -, दैट इज 9, हो जाएगा 9 अपॉन में यहाँ पर बच जाएगा आपका 2√13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9 + 3 दैट इज 12 - 6√3, ये 2√13 है यहाँ पर, 2√13, so ये हो जाएगा आपका 6√13 अपॉन में 2√13, ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 6 - 3√13 अपॉन में √13, क्लियर। ये आ गया अल्फा। सिमिलरली बीटा निकाल लेते हैं यहाँ से,
बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज R1 एंड इसका y कोऑर्डिनेट, सो R1 इंटू 3, R1 इंटू 3 हो गया, एंड सिमिलरली R2 इंटू -3 प्लस R2 इंटू -3 अपॉन में R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखा था R1 प्लस R2 कितना था, 2√13 आया था, तो इसको डायरेक्ट लिख लो 2√13। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो R1 की वैल्यू कितनी थी, वो तो 3 थी, तो 3 3 जा 9 हो गया, प्लस ये -3 है, यहाँ से R2 कितना था, 2√13 -3, सो ये -3 कर लो, -3 और 2√13 -3 और अपॉन में 2√13। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 9, तो दैट इज 9 9 18, सो दैट इज 18, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 6√13, माइनस का 6√13 अपॉन में 2√13 यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, सो 2 कॉमन करके यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, सो बचेगा 9 माइनस 3√13 और अपॉन में √13। क्लियर, ये बीटा आ गया आपका यहाँ से। तो अल्फा कहाँ था, अल्फा ये रहा आपके पास में, और बीटा अपने पास में ये आ गया। तो यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बीटा, पहले बीटा लिखना पड़ेगा, दैट इज बीटा कितना, 9 अपॉन √13 माइनस, यहाँ से बचेगा आपका 3, √13 से √13 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया बीटा माइनस अल्फा कितना है यहाँ पर, दैट इज 6 अपॉन √13, तो 6 अपॉन √13 और ये प्लस, और √13 से √13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है, और ये इसका करना है स्क्वायर, तो ये +3 और ये -3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा आपका 9 माइनस 6 3 और ये √13, यहाँ से बचेगा आपका √13, इसका करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 अपॉन 13। अब 9 अपॉन 13 ऑलरेडी इसका अगर आप GCD देखेंगे तो 1 है, 9 और 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी कि यही अपने M और N हो जाएंगे। तो M + N पूछा है, तो 9 + 13 कितना हो जाएगा, 22। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ही करेक्ट हो जाएगा, 22। M + N की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी आपसे। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।